हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे डेटा एंट्री के बारे में। दोस्तों, अगर आप डेटा एंट्री के बारे में जानना चाहते हो तो हमारा आज का वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, आर्टिस्ट हो, आपने डेटा सब जरूर सुना होगा। इसलिए हम डेटा एंट्री से पहले हम जानते हैं कि हमारा डेटा क्या होता है और डेटा का मतलब क्या होता है। दोस्तों, डेटा हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई भी नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर मतलब हैश हो गया, स्टार हो गया, ये सब भी हमारे डेटा में आता है। दोस्तों, जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा आपको बताएं, जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, आप कॉलेज में पढ़ते हो तो वहाँ पर एक आपको आईडी कार्ड इशू होता है। उस आईडी कार्ड में आपका रोल नंबर होता है, आपका नाम होता है, आपके पिता का नाम होता है, आपका पता होता है और आपका मोबाइल नंबर होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से डेटा हो गया। और उसमें जो फोटो होती है वो भी हमारा क्या हो गया, एक तरह से डेटा हो गया। और इसी डेटा तो कंप्यूटर में एंटर करना ही हमारा डेटा एंट्री कहलाता है। मतलब जो भी डेटा आपका है वहाँ पर नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, पिता का नाम हो गया, पता हो गया, मोबाइल नंबर हो गया और फोटो वगैरह लगाना, मतलब वो सारा हमारा कंप्यूटर में एंटर करना क्या कहलाता है, डेटा एंट्री कहलाता है। दोस्तों, डेटा एंट्री करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट या लिस्ट आपको वहाँ पर प्रोवाइड होती है। मतलब आप किसी ऑफिस में अगर आप डेटा एंट्री करते हो तो वहाँ पर भी क्या है, आपको डेटा दिया जाता है जिसको देखकर आपको कंप्यूटर में डेटा एंट्री करना होता है। या आपको ऑनलाइन डेटा भी प्रोवाइड होता है, तो डेटा पीडीएफ के रूप में या लिस्ट के द्वारा डेटा आपको वहाँ पर मिलता है, जिसको देखकर आपको वहाँ पर डेटा एंट्री करना रहता है। दोस्तों, यहाँ पर डेटा एंट्री के लिए तीन बातें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यहाँ पर है कि जिस सॉफ्टवेयर में आप डेटा एंट्री कर रहे हो उस सॉफ्टवेयर की आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। अगर आप वर्ड में डेटा एंट्री कर रहे हो तो आपको वर्ड की जानकारी होना चाहिए। अगर आप एक्सेल में डेटा एंट्री कर रहे हो तो आपको एक्सेल की जानकारी वहाँ पर होना चाहिए। अगर आप एक्सेस में डेटा एंट्री कर रहे हो तो आपको एक्सेस की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी में कोई और सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटा एंट्री होती है तो आपको उस सॉफ्टवेयर की जानकारी भी वहाँ पर होनी चाहिए। मतलब बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जिनके अपने सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे वो डेटा एंट्री कराते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर की जानकारी भी आपको वहां पर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको सॉफ्टवेयर पूरा आना चाहिए, मतलब उस सॉफ्टवेयर की अगर आपको बेसिक जानकारी भी है तो आप डेटा एंट्री वहां पर अच्छे से कर सकते हो। दोस्तों, दूसरी बात यहाँ पर आती, जिस भाषा में आप डेटा एंट्री कर रहे हो उस भाषा की जानकारी आपको होनी चाहिए। मतलब अगर आप हिंदी में डेटा एंट्री कर रहे हो तो आपको हिंदी की जानकारी अच्छे से होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में डेटा एंट्री कर रहे हो तो आपको इंग्लिश की जानकारी अच्छे से होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप वहाँ पर डेटा एंट्री जल्दी से और अच्छे से कर पाओगे। तीसरी बात यहाँ पर है कि डेटा एंट्री के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड 20 से 25 तो होनी ही चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपकी टाइपिंग स्पीड 35 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, मतलब इतनी टाइपिंग स्पीड तो नहीं, पर आपकी टाइपिंग स्पीड 20 से 25 होना चाहिए, जिससे आप टाइपिंग स्पीड अगर अच्छी होगी तो आप डेटा एंट्री भी वहाँ पर अच्छे से और जल्दी से कर पाओगे। फिर दोस्तों, यहाँ पर जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में दो सॉफ्टवेयर ऐसे कौन से हैं जिन पर डेटा एंट्री सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर डेटा एंट्री के लिए हमने दो फाइलें यहाँ पर बनाई। पहली फाइल अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो फाइल हमारी है वो फाइल हमारी एक्सेल पे। मतलब सबसे ज़्यादा जो हमारी डेटा एंट्री होती है वो हमारी एक्सेल पे होती है। मतलब सबसे ज़्यादा जो ऑफिस हो गया है या स्कूल कॉलेजेस का भी जो डेटा हमारा बनता है वो सबसे ज़्यादा जो डेटा एंट्री हमारी होती है डेटा एंट्री हमारी एक्सेल पर होती है। तो देख लेते हैं कि एक्सेल में डेटा एंट्री किस तरह से होती है। तो इस फाइल को ओपन करते हैं यहाँ से पहले। अब अगर आप यहाँ पर देखें, डेटा एंट्री करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पर टॉप की हेडिंग होगी वहाँ पर जो मेन टाइटल आपका होगा टाइटल आप डाल सकते हो। अगर आपकी कंपनी का नाम है तो आप कंपनी का नाम डाल सकते हो, कॉलेज का नाम है तो आप कॉलेज का नाम डाल सकते हो। फिर अगर हम यहाँ पर आए, सबसे पहला यहाँ पर हेडिंग्स हमारी क्या है, सीरियल नंबर। आपको सीरियल नंबर लिखना होगा जिससे पता चलता रहे कि वहाँ पर कितने लोगों का डेटा हमने एंटर किया, 1 लोग का, 10 लोग का, 20 लोग का, 50 लोग का। तो डेटा एंट्री करने के लिए आपको सीरियल नंबर वहाँ पर देना जरूरी है। दूसरा आता है कि डेटा में इन्फॉर्मेशन आप किस तरह की दे रहे हो। जैसे हमने अभी क्या बोला, डेटा में नाम हो गया, फादर नेम, डीओबी, तो ये हमारी क्या होगी, इन्फॉर्मेशन क्या है कि स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन की मेन हेडिंग्स आपको यहाँ पर देना। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट की है तो यहाँ पर नाम हो गया, फादर नेम हो गया, डीओबी हो गया, जेंडर हो गया और एड्रेस हो गया। तो ये मेन हेडिंग्स हमें देना रहता है। उसके बाद ये डेटा आपको प्रोवाइड होता है, जो भी कंपनी आपसे काम कराती है या किसी कॉलेज में है तो या किसी स्कूल में हो तो डेटा आपको मिलता है, जिसको देखकर आपको डेटा एंट्री यहाँ पर करना रहता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आके आपको बॉर्डर वगैरह लगा देना है। मतलब इस तरह से डेटा एंट्री आपको करना रहता है, जिसमें आप सबसे पहले टॉप हेडिंग्स यहाँ पे ध्यान रखें जहाँ पर मेन टाइटल आपका रहता है। दूसरा यहाँ पर क्या रहता है,
जो हेडिंग्स आपको दी जाती हैं, जिस हिसाब से आप डेटा एंट्री करोगे, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हेडिंग्स के हिसाब से हेडिंग्स आपको यहाँ पर देना है। फिर उसके हिसाब से जो भी डेटा आपको मिलता है वो डेटा आपको यहाँ पर एंटर करना रहता है। तो इस तरह से एक्सेल में यहाँ पर डेटा एंट्री होती। फिर इसको हटा देते हैं। दोस्तों दूसरा सॉफ्टवेयर यहाँ पर हमारा क्या आता है, MS वर्ड। MS वर्ड में हमारी जो डेटा एंट्री होती है वो आर्टिकल राइटर होती है। आर्टिकल राइट करना हो गया या कंटेंट राइटिंग हो गई या बुक्स वगैरह राइट करना भी हो गया। मतलब बहुत सारे राइटर ऐसे होते हैं जो उनका कंटेंट रहता है, जिनको आपको लिखना रहता है। मतलब उन्हें एक बुक बनानी, तो उस बुक बनाने के लिए उन्हें जो कंटेंट लिखना है उनके पास टाइम नहीं, उन्होंने आपको दे दिया कि आपको इस बुक का कंटेंट आपको लिखना है, फोटो वगैरह एडजस्ट करना है, ये डेटा एंट्री करके आप हमें दे दो। या बहुत सारे ब्लॉग वाले होते हैं जो आर्टिकल लिखवाते हैं, तो आर्टिकल भी आप MS वर्ड में डेटा एंट्री करके उन्हें दे सकते हो। ऑनलाइन डेटा एंट्री भी आपको प्रोवाइड होती है जिससे आप पैसे भी कमा सकते हो। तो MS वर्ड में भी देख लेते हैं यहाँ पर डेटा एंट्री किस तरह से होती। इसको ओपन करते हैं पहले। दोस्तों अगर आप यहाँ पे भी देखो, जो मेन नाम हो वो नाम आप डाल दो, बुक है तो उसका टाइटल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी जो है पिक्चर्स वगैरह आपको देना हो वो पिक्चर्स वगैरह आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो इस तरह से डेटा एंट्री हमारी यहाँ पर होती। मतलब इस तरह से आपको नाम लिखना रहता है, पिक्चर्स यहाँ पे लगानी रहती है, जो भी टेक्स्ट आपको दिया जाता है वो टेक्स्ट आपको लिखना रहता है, जो भी हाईलाइट करने को दिया जाता है वो सब आपको हाईलाइट करना रहता है। तो इस तरह से डेटा एंट्री के लिए आपको वहाँ पर कंटेंट दिया जाता है, जिसको देखकर आपको डेटा एंट्री करनी रहती है। दोस्तों या मान लीजिए आपको PDF फाइल भी मिलती है, तो PDF फाइल में अगर आपको डेटा एंट्री करना है तो PDF फाइल में भी आप डेटा एंट्री कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक PDF फाइल भी हमने बनाई, वहाँ पर भी सेम जैसे आपने एक्सेल में देखा था, सेम वहाँ उसी तरह यहाँ पर है, जहाँ पर आपको डेटा एंट्री करने के लिए यहाँ पर कंटेंट मिल जाता है, जिसको देखकर आपको डेटा एंट्री करना रहता है। दोस्तों डेटा एंट्री के ऊपर हम और भी वीडियोस बनाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं और एक्सेल में अच्छे से डेटा एंट्री और जल्दी से डेटा एंट्री कैसे करते हैं, या वर्ड में डेटा एंट्री कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में आज की वीडियो से लेकर कोई भी सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखा है उन्हें भी ज़रूर देख लें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो रेड बटन को दबाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।